गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, बोलिए सर। मैं बोल रहा हूँ सर, जो भी मैं पढ़ रहा हूँ ना, चीजें लेट से समझ में आ रही है। देखिए, समझ में आ रही है, अच्छा बात है। लेकिन मान मतलब लीजिए समझ में भी अगर कम आ रही है तो वो सब हम्म, डाउट क्लास में रेस करिए। जो जी पूछना सर। है उसको पूछेंगे, ये नहीं सोचेंगे दूसरा जन क्या सोचेगा, मैं क्या सोचूंगा। आप ये जो मात्र अपना डाउट रेस करिए। समझ में आ रही है, देरी से चलेगा। फिर इन दैट केस उनको एक बार दोबारा कर लीजिए अच्छे से, जैसे कि मन से वो अच्छा से कॉन्फिडेंस आ जाए। और जहां नहीं समझ में आता है वो पूछिए, बिकॉज ये जनरल बात है। मान लीजिए इसके लिए मैं जो आपको जवाब दिया हूँ जनरल को आंसर, तो वो स्पेसिफिक कुछ पढ़ रहे हैं, ये आपको नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे लग रहा है, ये डाउट है, मेरे को ये क्वेश्चन पूछना है। ऐसा होने से क्या होगा, हम लोग और स्पेसिफिक बन पाएंगे, चीजों को और बेटर वे में क्लास में समझ पाएंगे और आपका हेल्प कर पाएंगे। लेकिन अगर आप जनरल बात करेंगे तो जनरल आंसर ही मिलेगा सर। जी जी समझ रहा हूँ सर, क्योंकि इसी वजह से मैंने एग्ज़ाम देना था मुझे अक्टूबर में। हम्म, बट यही वजह है कि मैं थोड़ा इसको बढ़ाया, फैब में किया, क्योंकि चीज़ें मेरे को लेट से समझ में आ रही है। आप बहुत कुछ क्लास में बात बोलते हो जो जिसका डीप मीनिंग होता है, हाँ, बाद में जब रिकॉर्डिंग करता हूँ तो समझ में आता है कि ये वर्ड का मतलब बहुत कुछ है। अच्छा, बट उसको समझने के लिए फिर टाइम देना पड़ता है सर, कि क्या आपने हाँ, बोला, एक्चुअली क्या आप बता रहे हो। तो उसके हाँ, वजह से चीज़ें शुरू क्लास में तो फ्लो फ्लो में निकल जाती है हाँ, आधी चीजें, तो फिर हाँ, रिकॉर्डिंग में ठंडे दिमाग से सब समझता हूँ तो लगता है कि हाँ बहुत कुछ ऐसा है मिसिंग है अपने हाँ। मतलब बहुत कमियां हैं अभी, सुधारना बाकी है ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक लेकिन एग्जाम एकेडमिक। रेफर करने से कुछ फायदा होएगा नहीं, ये मेरा जी एक्सपीरियंस है। कि मान लीजिए आप सितंबर अक्टूबर में एग्जाम नहीं देके आप सोचेंगे जैन फेब और खराब हुए। जी बिकॉज होगा क्या कि अभी मैं पार्ट 2 पढ़ा रहा हूँ, फिर आप पार्ट 2 का एग्जाम अक्टूबर में दे ही नहीं रहे। जैन फेब में पार्ट 2 के ऊपर फोकस थोड़ा कम रहेगा, हम लोग पार्ट 1 पढ़ते रहेंगे। आप मान लीजिए पार्ट 1 की भी क्लासेस कर रहे हैं, पार्ट 2 अपने से पढ़ रहे हैं, तो उससे थोड़ा प्रॉब्लम तो होना ही है। नवीन जी आपको ये बात अच्छा से समझा सकते हैं, भुगत भोगी है वो, ऑलरेडी ही एक्सपीरियंस होल्डर। क्या नवीन जी, क्या लगता है? व्हाट इज योर सजेशन? मेरा बोलिए मत सर, आप सच में अपनी बात बोलिए। Exactly, सर। क्या? सर वो प्रिपेयर नहीं हो एक बार पाते आप हैं एक बात दोनों पार्ट समझिए। एग्जाम तक नहीं नवीन जी, प्रिपेयर मेरे को क्या बोलना वेरी है, डिफिकल्ट। आप एक बार ये लोग सबको एक बात समझाइए कि आपने क्या क्या गलती किया, और उसके बाद जब आप अभी एग्जाम देकर पास हुए उसमें आपको क्या समझ में आया कि आपके हिसाब से सीएमए यूएस को हैंडल कैसे करना है, और जो गलती आपने की वो दोहराई नहीं जाए। आप मेरी बात छोड़ दीजिए, मान लीजिए प्रकाश सराफ मर गया, जिंदा ही नहीं है सर, आप एक बार मेरा भूल जाइए। But you give a genuine suggestion to the entire class. What is your experience up till now in CMA US? What mistake you have done which others would not follow? And what is the good thing which you have done which everybody should be doing so that they can achieve the success? मेरे ख्याल से आपका बोला हुआ इन सबको दिल में जरूर लगेगा, क्योंकि आप अभी अभी एग्जाम देकर पास हुए। प्लीज सर आप बोलिए मन से एकदम। हेलो सर, आप वीडियो लैग कर रही है, आई एम सॉरी। वीडियो लैग कर रही है? क्या बोला, मैं फिर से बोलूं? हेलो? सर आपकी वॉइस थोड़ी डिले आ रही है। डिले आ रही थी? हो सकता है 2 सेकंड इंटरनेट ठीक नहीं होएगा, और वैसे डिले थोड़ा तो रहता ही होगा, सेकंड्स। मान लीजिए मैं सर बोलता आवाज हूँ लैग कर रही है, आई एम सॉरी, मैं कांट एबल टू हियर यू। आप मेरा सुने नहीं पा रहे? हेलो, कैन एवरीबॉडी हियर मी? यस। अब्दुल, सत्यजीत, यस सर। आप लोग मेरे को सुन पा रहे हो? यू कैन हियर मी? जी सर। थोड़ा सा लैग होता है ऑलवेज, मैं जो बोलूंगा वो 2-3 सेकंड बाद ही आपके पास जाता होएगा। वो नॉर्मली मूवी वगैरह में भी होता है यार। क्योंकि अपने बोल रहे हैं तो वो 2 सेकंड 3 सेकंड डिले तो रहेगा ही। ज्यादा डिले हो रहा है 10-15 सेकंड, देन इन दैट केस थोड़ा सा इंटरनेट हो सकता है फ्लक्चुएशन ज्यादा हो रहा होगा, ठीक हो जाएगा वो अपने आप। और अगर कोई एक जन को या हो राइट रहा नाउ क्लियर सर, ठीक। नहीं, अगर कोई एक जन के पास हो रहा है तो उसका इंटरनेट होएगा वो भी ठीक हो जाएगा। इट विल नॉट क्रिएट प्रॉब्लम। मैं नवीन जी क्या बोल रहा था, अकॉर्डिंग टू मी यू आर वन ऑफ द बेस्ट पर्सन फॉर द टाइम बिंग इन द क्लास, that you can guide all of them, your friends,
that what are the mistakes you have done in last 12 to 14 months. आपने सीएमए यूएस करते वक्त क्या क्या गलतियां की थी जिसके कारण आपका डिले हुआ, या आप एग्जाम दिए नहीं हुआ, या आप एग्जाम डेफर किए। आपको क्या गलतियां की जो नहीं करनी चाहिए, और क्या पॉजिटिव थिंग आपने फॉलो किया जो सबको करना चाहिए, जिससे कि सीएमए यूएस उनका एक बार में क्लियर हो जाए। इसमें आप प्रकाश सराफ सराफ एकेडमी भूल जाइए सर, मैं जिंदा ही नहीं हूं सर, मैं मर गया। यू गिव योर जेन्युइन सजेशन टू ऑल ऑफ देम, अच्छे से प्यार से समझाते हुए, जैसे मैं समझाता हूं। इन लोग को अपना दिल खोलकर बताइए सर आप, ये रिक्वेस्ट आपसे। अगर आपके सर पास प्रॉब्लम नहीं हो तो earlier अपना I'm not वीडियो भी चालू कर disciplined. दीजिए। यू स्टार्ट योर वीडियो ऑल्सो सर, सर वीडियो, अगर यस हो सर। सके तो। नहीं, अगर मान लीजिए टायर ठीक नहीं है, छोड़ दीजिए वीडियो, कोई इश्यू नहीं है। हाँ सर वो थोड़ा सा डार्क है ठीक रूम। है, चलेगा चलेगा। सो जस्ट वॉइस ही काफी है, प्यार से एकदम शांति से जोर से बोलिए सर। सर पहले मैं काफी डिसिप्लिन नहीं था स्टडी को लेकर। क्या गलती की कभी थी पढ़ा, आपने, क्या डिसिप्लिन नहीं की है, क्या करते थे आप, क्या गलती की आपने? सर जैसे एक दिन पढ़ा फिर उसको कंटिन्यू नहीं करा, मतलब डेली डेली जो पढ़ना होता है उसको रिवाइज करना होता है वो भी नहीं करता था मैं। और सुपरफिशियली कॉन्सेप्ट रहता था, थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व किया एंड उसको छोड़ दिया कि ऐसे दिमाग में लगता था कि ठीक है सॉल्व कर लिया, क्लियर है। तो डिसिप्लिन नहीं था सर पहले तो मैं, एक तो ये था सबसे बड़ा दिक्कत, और यानी कि कॉन्सेप्चुअल रेगुलर क्लैरिटी की। स्टडी नहीं करते थे, और साथ में यस कोई सर। भी चीज को ठीक में समझते नहीं थे, जल्दीबाजी में आगे निकल जाते थे, ये दो बोल सकते? यस सर। ठीक है। यस। और कोई गलती आप? फिर सर रियल स्टडी, हाँ सर ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी मेरे को, फिर ये दो ही पढ़ने के बाद मिस्टेक फिर मैंने मैंने उसको आपको लगता है कि प्रायोरिटी। आपकी, मेरे को लगता है एक मिस्टेक आपके पास और भी थी जो मैंने एनालाइज किया, कि मान लीजिए हम लोग ये सोच रहे हैं ये क्वेश्चन यहां से कर रहे हैं। मान लीजिए हम लोग सपोर्ट पैकेज से कर रहे हैं, आप सपोर्ट पैकेज का क्वेश्चन समझे बगैर ही आप दूसरा जगह क्वेश्चन ट्राई करने चले गए। तो जब अपने कोई बात एक जगह से, मान लीजिए सपोर्ट पैकेज नहीं, आप कोई एसीसीए का मेरा मटेरियल रेफर कर रहे हैं, या कोई आपके पास कहीं से कोई मटेरियल आया आप वहां रेफर कर रहे हैं, आप वो चीज को समझे बगैर ही दूसरा चीज करने लग जाते। तो उस केस में क्या होता है, सिंस सबका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो जब आप दूसरा करने जाते हैं वो होता ही नहीं है, होएगा कैसे? बिकॉज हम लोग का दिमाग तो रेडी नहीं हुआ ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और हम दूसरी दूसरी किताबों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। कभी कभी सोशल मीडिया में कोई बोल दिया भैया तुम ग्लेन से पढ़ो, भैया तुम वाईली से पढ़ो, भैया तुम इससे पढ़ो, भाई मेरा नोट्स है। ऐसा मैंने देखा है सभी कोर्सेस में। हर आदमी अलग होता है, बात ये, सबका अपना सोचने का नजरिया है, तरीका है, पढ़ने का सिस्टम है, टाइम लगता है, समझ, सब कोई पांचवा अंगुली बराबर नहीं। कोई जन को सक्सेस कुछ करके मिला, इसका मतलब ये नहीं कि हर आदमी वैसे ही करेगा तो उसको भी वैसे ही सक्सेस मिलेगी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा स्टूडेंट में होती है, उन लोग एक चीज को समझे ही नहीं है और दूसरा किताब में चले जाते हैं वही चीज को दोबारा करने के लिए, जो मेरे ख्याल से एक प्रॉब्लम सब में होती है, जो नवीन जी भी शुरू में करते थे क्या सर ऐसा? हाँ सर, मतलब जैसे आपने कुछ पढ़ाया उसको मतलब थोड़ा बहुत समझ में आया एंड देन मैं हाँ, फिर क्वेश्चन पे जंप कर जाता था कि जल्दी जल्दी एकदम। क्वेश्चन करना। हाँ, क्योंकि जब हाँ आप वो। डाउट पूछते हैं तो ये समझ में आता है सर, मेरे को नॉर्मली मैं कैसे समझाऊं, कोई भी मेरे से डाउट पूछेगा मेरे को एक सेकंड में समझ, उसका प्रॉब्लम कहाँ है वो जड़ में पहुंच जाता हूं। लेकिन अब आदमी मेरा बात सुनेगा तो उसको समझ में आ जाएगा, वो नहीं सुनेगा उसको लगेगा सर जानबूझ के बोल रहे हैं, तो मेरे पास तो कोई इसका सोल्यूशन नहीं है यार। ठीक है, और आगे बोलिए सर। और कोई प्रॉब्लम जो आपने गलती की, जो दूसरे को रिपीट नहीं करना है, ऐसा कुछ जो आपके मन में है जो आप सच शेयर करना चाहते हो? सर रिवीजन इज नेसेसरी, मुझे लगता है सर। माने अब आप बोल रहे हैं कि इसमें पॉजिटिव थिंकिंग, क्या क्या चीज करना चाहिए जिससे आप पास होंगे, बोलिए सर। एक तो रेगुलर स्टडी इज नेसेसरी। हाँ, मैं पार्ट वन में सर मैंने रेगुलर स्टडी करी थी और हाँ, रिवीजन भी किया था हाँ, लास्ट के 1 मंथ। वो मुझे हाँ, लगता है नेसेसरी है, ठीक वरना है, वो दिमाग से हेजी हो जाता है कॉन्सेप्ट जो अर्ली पढ़ा होता है। ओके। एंड दोनों पार्ट का एग्जाम एक साथ नहीं देना चाहिए मुझे लगता है सर, बहुत हैवी हो जाता है, वो प्रिपरेशन करने में दिक्कत होती है एंड माने यही पार्ट वन है। 4 महीना और पार्ट टू 4 महीना, ऐसा ही होना चाहिए नहीं क्या? यस सर, हाँ, एक सेपरेट। अच्छे से फिर पढ़ने का मौका मिलता है। ठीक है। और ये इसको प्रायोरिटी में रखना है, आई थिंक मुझे हाँ लगता ठीक है है, कि और कोई अगर मैंने प्रायोरिटी में टाइम टेबल रखना है बना कोई रखा है। चीज?
मॉर्निंग में जनरली मैं कॉन्सेप्ट पढ़ता हूँ, रात में क्वेश्चंस करता हूँ सर। अच्छा, तो एक मैंने ये बना रखा पैटर्न, तो तो आप कितना देर यही पढ़ते हो फॉलो। नॉर्मली, एवरेज में कितनी देर आप पढ़ाई करते हो दिन में? मॉर्निंग में अगर 5 o'clock उठता हूँ तो सर 7 to 8 आई थिंक में रहता है। तो 3, और रात में फिर क्वेश्चंस करता हूँ जितना हो सके। वो कभी कितना देर? कभी 2-3 हो जाता है क्वेश्चन करते करते। नहीं नहीं, 2-3 माने कितनी देर क्वेश्चन करते हो आप? हाउ लॉन्ग, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा? जनरली 9 बजे के बाद मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चंस करना हाँ हॉक से। सो उसमें सपोर्ट पैकेज भी कवर हो जाता है। हाँ तो वही करता हूँ, और मतलब टॉपिक वाइज होता है, तो टॉपिक हाँ। में टारगेट बना रखा होता है कि यही करना है आज के दिन, जैसे दो नहीं तो तीन दिन कितना में। देर सर? तो उसको नॉर्मली इट्स 2 hour। यानी कि इफ सुबह आई 2.5 घंटा पढ़ रहे हैं और शाम को 2 घंटा, ये डेली का बात कर रहे हैं आप, हर दिन? जो टारगेट रहता है सर, यही रहता है। एक बात कभी समझ किसी दिन लीजिए, नहीं हो पाता। अगर आप बोलेंगे कि नॉर्मली सिंस आप इतने दिन से पढ़ रहे हो, तो आप एक बार थोड़ा सा रिकलेक्ट करिए कि नॉर्मली आप वीक में ये कितने दिन कर पाते हो? हाउ मेनी डेज इन अ वीक यू आर एबल टू डू दिस, बिकॉज यू आर ऑल्सो वर्किंग प्रोफेशनल। आप कोई खाली तो बैठे नहीं है, ऑफिस है, फैमिली है, सब कुछ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके साथ आप ये जो रूटीन है, सुबह 2 घंटे, रात को 2 घंटे, 4 घंटे एवरेज में, आप हर दिन या वीक में मान लीजिए 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 2 दिन, ऐसा नहीं, कितने हर दिन हो दिन पाता नहीं है? फॉलो हो पाता, ये मेरा गलत हाँ, है सर। डेली 7 days फॉलो तो नहीं हो पाता है। हाँ, तो कितना दिन होता है सर? एटलीस्ट 4-5 days, कभी 3 दिन, कभी 2 दिन, कभी किसी दिन एक हफ्ता पढ़ाई भी नहीं होती है। अच्छा, तो अब मतलब ये होता है जो आप टारगेट बोल रहे सेटिंग। हैं, ये जो बोल रहे हैं कि मान लीजिए कभी कभी नहीं हो पाता, तो उसमें ये सुबह शाम दोनों गायब हो जाता है कि कोई एक ही टाइम पे गायब होता है, कि आप सिक्योर करते हैं कि भाई दो में से एक टाइम पे मैं जरूर पढ़ लूं? आप मन में सोचते होंगे लेकिन हो नहीं पाता, वो मेरे को जानना है। हाँ सर। सर वो रात का नहीं हो पाता, रात रात का में नहीं हो थोड़ा पाता सा और सुबह का आप डेली डेली पढ़ाई कर ही हाँ। लेते हैं, मोटा मोटा? 4-5 दिन तो रहता है हफ्ते में। अच्छा, यानी कि आपने ऐसा सैटरडे बात, संडे। नहीं आपने ऐसा बात, सैटरडे संडे तो मेरा। सैटरडे तो मैं रहता हूँ सर क्लास में, आप कहाँ से पढ़ेंगे सर? हाँ हाँ, संडे मतलब छुट्टी वाला दिन होता है, मंडे को शायद हाँ, नहीं हो पाता, लेकिन 4-5 दिन में 4 निकाल लेता हूँ सर, सुबह का मैंने तो ऐसा रहता है। बोल बोल लेते हैं कि अपने सुबह मन से 2 घंटा पढ़ पाते हैं, मोटा मोटी मेंटेन करते हैं कि मान लीजिए 5 दिन, एक दिन क्लास का छोड़ दीजिए तो 4 दिन, ठीक है? और शाम का मोटा मोटी आप मैनेज करते हैं कि 2 दिन हो जाए कम से कम, दो नहीं तो कभी 3-4 दिन हो जाए। तो मैं इसको इस तरह से गिनता हूं कि एवरेज में आप हर दिन सुबह या शाम लेकर 2-2.5 घंटा पढ़ लेते हैं। कभी कोई वीक में मान लीजिए ज्यादा पढ़ाई हो गया तो कोई वीक गायब भी चला जाता है। अपने एवरेज में ऐसा बात कर रहे हैं कि 2-2.5 घंटा हर वीक, हर दिन हम लोग पढ़ लेते हैं। चाहे आप सुबह पढ़ लिए, शाम को पढ़ लिए, दोनों टाइम पे पढ़ लिए, कोई दिन गायब हो गया, बिकॉज यू अंडरस्टैंड, मान लीजिए हम लोग का क्लास मंडे शाम को था, मैंने मंडे शाम को क्लास नहीं लिया। नॉर्मली मैं कभी क्लास किसी का कैंसिल करता नहीं, बिकॉज मेरे को खुद में रहता है कि जितना जल्दी खत्म होगा और रिवीजन करेंगे, और अगर मैं कैंसिल करूंगा तो दूसरी क्लास कब लूंगा? अभी मेरी दूसरी क्लास थी, लेकिन उन लोग का सिलेबस खत्म है, उनका एग्जाम 10 दिन बाद है, उनका टेस्ट लेना है। टेस्ट में उनका मंडे सुबह ले रहा था, क्लास में मैं 2 घंटे बैठा था, वो सब टेस्ट दे रहे थे। एक जन केवल अकेला टेस्ट देने आया, बैच में 44 लोग पढ़ रहे हैं, 44 स्टूडेंट। तो मैं उनको मैसेज किया, यार वैसे भी मैं टेस्ट लेना है, मैं बैठे रहूंगा, तुम लोग टेस्ट देते रहोगे। मैंने उनको मैसेज किया कि आप लोग टेस्ट अपना देकर मेरे को सबमिट करिएगा, और मैं दूसरी क्लास लेता हूं जो मैं मंडे शाम को नहीं ले पाया था। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि हम लोग जानबूझ के ऐसा करते नहीं, कभी कभी सिचुएशन ऐसा हो जाता है जब ये करना पड़ता है। वी डोंट वांट दैट बिकॉज वी आर सीरियस, तो पढ़ाई तो हमें करना ही है, लेकिन कभी कभी वो कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज में 2-2.5 घंटा आपको डेली पढ़ना ही पड़ेगा, एवरेज में हर दिन, चाहे आप कितने भी बिजी हो। आप अगर सीएमए यूएस क्लियर करना चाहते हो तो आपको 2-2.5 घंटा डेली पढ़ना ही पड़ेगा। एक और बात जो आप नवीन जी बताएंगे, आप अपने आप को कैसा स्टूडेंट मानते हैं? एवरेज, बिलो एवरेज, एवरेज? अब इसका जनरल जवाब मत दीजिएगा सर, नहीं तो मैं बता दूंगा कि आप कैसे हैं। आपको अपने आप को टटोलना है। व्हाट डू यू थिंक, यू आर एन बिलो एवरेज स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट और एबव एवरेज स्टूडेंट?
सर इफ आई लुक माय हाँ पास्ट, हाँ ये समझ में तो आ जाती थी, मैं कर भी लेता हाँ था। आई थिंक एवरेज और मे बी अबव एवरेज, आई डोंट नो। हाँ। नहीं, मेरे को ऐसा अबव समझ एवरेज में आई थिंक। आता है कि एवरेज और बिलो एवरेज और एबव एवरेज का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मैं या कोई भी आपको कुछ समझा रहा है। जैसे अभी आरिफ जी ने बोला कि सर, अब आरिफ नहीं, अब्दुल ने बोला कि सर मेरे को जब क्लास में फ्लो में रहते हैं समझ में आ जाता है। क्लास में तो मैं फ्लो में ज्यादा स्पीड में हूं। जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो आप रिकॉर्डिंग को बार बार पॉज कर पाते। आप मेरे को अभी रोक नहीं सकते, लेकिन रिकॉर्डिंग में तो आप वीडियो रोक सकते हैं ना। जब आप क्लास में स्पीड में सारी चीज समझ जाते हैं, इसका मतलब आप एवरेज के नीचे तो स्टूडेंट है ही नहीं। आप एवरेज जरूर है। कभी कभी मैंने ऐसा देखा है, बहुत कम होता है ऐसा, कि कोई स्टूडेंट जब मैं क्लास में कुछ बोल रहा हूं तो भी समझ में उसको नहीं आ रहा है। ऐसा मैं पकड़ लेता हूं, आपके बैच में ऐसा कोई नहीं है जिसको जब मैं बोलता हूं समझ में नहीं आता है। लेकिन कोई कोई, अभी एक दिन मैं एसीसीए पीएम ही पढ़ा रहा था, उसमें सीएमए यूएस वाले भी थे। एक स्टूडेंट बोला सर आप जो एब्जॉर्प्शन बोल रहे थे मेरे को समझ में नहीं आया था। मेरे को बाद में बोला वो। तो मैंने बोला भाई तुम बताओ ना तुमको क्या नहीं समझ में आया। अब उसको बोलना तो पड़ेगा ना यार, नहीं समझ में आ रहा कि सर आप वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट बोल रहे हैं, दिमाग में नहीं जा रहा है, या कुछ और बोल रहे हैं। अगर स्टूडेंट ये बात बोलेगा ही नहीं तो मैं उसको कैसे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप बोलेंगे नहीं हमको क्या बीमारी है, कहाँ दुख रहा है, तो डॉक्टर आपको ठीक कैसे करेगा यार, आपको बताना होगा ना यार। तो आप अगर ऐसे कैटेगरी में आते हैं तो मैं और डिटेल में चला जाता हूँ, क्लास में मैं और धीरे बोलने लगूंगा, मैं और एग्जाम्पल देने लगूंगा और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा, जिससे आपको एकदम बेस लेवल पे चीजें समझ में आए। होता क्या है कि जब क्लास में अपनी चीज समझ ली, अपने ऐसा सोचते हैं कि सर फटाफट पढ़ा रहे थे और मेरे को सब समझ में आ रहा था, हम तो पंडित हो गए। भैया यही तो एक प्रॉब्लम है। जब आप, मैं कुछ बोल रहा हूं और आप क्लास में सब कुछ समझ रहे हैं, मैं सामने हूं इसलिए समझ में आ रहा है। जैसे ही मैं गायब, सब गायब हो जाए, बोलेगा इसका मतलब ये नहीं कि आप बेवकूफ है, और इसका मतलब ये नहीं कि मैं महान हूं। ये बात मैंने करीब करोड़ बार हर बैच में बोली है। मेरा एक एक्सपीरियंस हो गया है। कोई भी चीज में जो आपको पढ़ा रहा हूं वो मैं 25 साल से ज्यादा सालों से पढ़ा रहा हूं। हर साल, हर बैच, हर जगह में वो बार बार वो चीज बोल के, हम लोग कोई वीडियो बनाते हैं मार्केटिंग का, मेरे को सेकंड टेक नहीं लेना पड़ता है। 5 मिनट का भाषण दे देना है, मेरा अपना एरिया से रिलेटेड, मैं विदाउट फुल स्टॉप, विदाउट कामा, विदाउट थिंकिंग बोल सकता हूं। एक्सपीरियंस है मेरे पास। आप ये मत समझिए कि आप क्लास में हैं, आप फ्लो में समझ गए तो चीज समझ में आ गई, नहीं आई है वो। आपको क्लास के बाद उसका रिकॉर्डिंग करना ही पड़ेगा। रिकॉर्डिंग करते वक्त वीडियो को बार बार पॉज करना पड़ेगा। वीडियो कंटिन्यूअसली नहीं चला सकते आप। मान लीजिए कोई चीज मैंने समझाया, थोड़ा ट्रिकी लगा, क्लास के फ्लो में समझ गए थे, वीडियो को उसको पॉज करके शांति से सोचिए, वीडियो को रोक कर उसके बारे में ध्यान लगाइए, सोचिए, समझिए सर ने क्या बोला, क्या मैंने अंडरस्टैंडिंग किया, हो सकता है कोई बात को फिर से सुनिए। ऐसे करके वीडियो को आगे दे। अब ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये तो वापस रिकॉर्डिंग नहीं करना है ना। हर क्लास में कम से कम 10 15 20 मिनट तो ऐसा ही बात होता है जिसका कोई रिकॉर्डिंग का मतलब ही नहीं है। तो आप ये मत सोचिए कि वीडियो वापस से करने से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। जहां जहां कॉन्सेप्चुअल बात है जो समझ में आया था, वीडियो पॉज कर करके सुनना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, मगन होना पड़ेगा उसके ऊपर। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें ये नहीं कि आपको धीरे समझ में आता है, जल्दी आता है, डजेंट मैटर लाइक दैट। आप कैसे भी तरह के स्टूडेंट है ये अनिवार्य है। उसके बाद आता है जो क्लास में आपने रिकॉर्डिंग भी कर लिया, मेरे अपने समझते, मैंने खुद एग्जाम्पल दिया था, खुद फिगर लिखा था, आप उनको फिर से लिखकर करिए। जो सम क्लास में डिस्कस हुआ, आप बोलेंगे सर अरे एक ही सम को तो हम आधा घंटा डिस्कस करते हैं यार, उसमें लिखे नहीं लिखे कहां से बात आता है। कोई कोई स्टूडेंट बोलता है सर लिखते क्यों नहीं। लिखने से ज्यादा आपके दिमाग में घुसाया है, आप उसको खुद लिखिए। लिखिए कम, बिकॉज मल्टीपल चॉइस है। वही बात लिखिए जो जरूरत है। कैलकुलेटर में आप भी ज्यादा कैलकुलेशंस करिए, कैलकुलेटर साथ में लेकर पढ़िए, और उन क्वेश्चंस को जो कराया गया पहले उनको बढ़िया से करिए, उनके ऊपर अपना नोट्स बनाइए, अपना अंडरस्टैंडिंग जो भी है उसके बारे में लिखिए। बाद में क्या चीज उसमें से रिवाइज करना उसको मार्क डाउन करिए। फिर उसके बाद
दूसरा क्वेश्चन जो होमवर्क दिया गया, या कोई आपके पास कोई और बुक है, दुनिया में कोई स्टूडेंट बोला होगा, कोई फ्रेंड बोला होगा भैया तुम इधर से सम कर, वहां से करिए। और वो क्वेश्चंस का डाउट उठाइए क्लास में कि सर ये क्वेश्चन है, मैंने ऐसे सॉल्व किया है, इंस्टीट्यूट का आंसर ऐसा है, मेरी ये क्वेरी है। आप क्लास में हो नहीं हो, हम लेंथ में डिस्कस करेंगे, आपका क्वेरी एकदम प्रॉपर होना चाहिए। ये पढ़ने से कोई फायदा नहीं है सर फ्लो में समझ में आ जाता है, सर मेरे को ज्यादा देर लग रहा है, अब्दुल जी कोई मतलब नहीं है इससे। दिस इज जनरल, वी नीड टू बी स्पेसिफिक। मेरा ये डाउट है, मेरा ये नहीं हो रहा है। जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, जब वही तरह के क्वेश्चन चल रहे हैं, आप हर नेक्स्ट क्वेश्चन में, मान लीजिए पिछले दिन वैदेही ने बोला सर मेरे को टर्मिनल फ्लो समझ में नहीं आ रहा, करीब हम लोग 12-15 सम प्रॉब्लम किए, एक तो भी टर्मिनल फ्लो तक वैदेही से नहीं हो, उसके बावजूद वो समझ गई, फिर भी तो नहीं हो रहा है ना। आप क्लास में बोल रहे हैं समझ गए, आपको वही क्वेश्चन वापस करने में क्या तकलीफ हो रहा है? क्यों रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं आप? ये बात क्यों नहीं समझते हैं कि मैं आपका भला चाहता हूं यार? और कभी क्लास में आए, कभी नहीं आए, तनीषा के जैसे, सत्यजीत के जैसे क्लास में कुछ बोलेंगे नहीं, स्क्रीन के सामने नहीं, वैसे करके कोई फायदा नहीं। इससे बढ़िया आप रिकॉर्डिंग ही फॉलो करिए ना। जितने भी स्टूडेंट हर कोर्स में पास हो रहे हैं, 80% स्टूडेंट प्योर रिकॉर्डिंग करते हैं, लाइव कभी किए ही नहीं। 20% स्टूडेंट एग्जाम में पास होने वाले लाइव जनरली रहते हैं, 80% स्टूडेंट रिकॉर्डिंग करके ही पास हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और रैंक ला रहा है, एसीसी के अंदर स्टूडेंट है, पीएम के अंदर वर्ल्ड रैंक इंडिया रैंक, एफएम के अंदर वर्ल्ड रैंक इंडिया रैंक, ऑडिट के अंदर वर्ल्ड रैंक इंडिया रैंक। जीवन में एक दिन लाइव क्लास नहीं किया, एक सिंगल डे। डाउट पूछते रहते हैं, व्हाट्सएप में पूछा, कभी कभी बताए उसको, वो अलग बात है। लाइव क्लास कभी नहीं करता, प्योर स्टूडेंट है, कहीं वर्किंग नहीं है। क्यों नहीं करता मैं तो अब क्वेश्चन, लेकिन वो पढ़ रहा है, वही क्लास तो कर रहा है ना जो लाइव में हो रही है। कोई नया तो उसको मिला नहीं है, जो उसका डाउट होता है पूछ लेता है, हर सब्जेक्ट में रैंक ला रहा है। स्किल लेवल में 3 एग्जाम दिया, तीनों में अभी 2 बाकी है, 2 में और ले आएगा। हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे लाइव क्लास, लेकिन अब शिद्दत से पढ़ाई तो करिए यार। आप बात मानेंगे नहीं तो आप समझेंगे कहां से? और गलती आप में है, जब आप कोई डाउट रेस कर रहे हैं जो हम लोग 10 बार 15 बार डिस्कस कर चुके, तो कहीं तो इश्यू है ना। या तो आप ध्यान नहीं दे रहे, या फिर से रिकॉर्डिंग नहीं किए, या जो क्वेश्चंस कराया गया उनको सॉल्व नहीं करते, खाली नया नया से ही आपको प्रेम है। मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका नया करने से भी आपको मंजिल मिलेगी नहीं। You will not be getting the target because the problems are there which you are not understanding. बोलेगा सर नवीन को बोलने बोले थे, खुद बोल रहे हैं, खुद उसके अंदर एडिशन कर रहे हैं जो जरूरत है। जो नवीन हो सकता है बोलते वक्त दिल से नहीं बोल पा रहा है, मैं अपना एक्सपीरियंस 25 साल का आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं क्या? ट्यूशन सेंटर में आके हजारों स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं क्या? वही सीए फाइनल में मैं कॉस्टिंग पढ़ा रहा हूं, इंटर में पढ़ा रहा हूं, स्टूडेंट भर्ती है, 150-200 स्टूडेंट क्लास में बैठे हैं, क्लास किया, सबको सब कुछ समझ में आया। क्लास के बाद पूछो, खड़ा होकर गैलरी में खड़ा होकर बोलता है सर आपके सामने सब हो रहा है, अपने आप होता ही नहीं, अब इसका सॉल्यूशन क्या करूं, क्या करूं? मेरे सामने फिर मैं कराऊंगा फिर हो जाएगा। वो बात समझ रहा नहीं है। मैं जब सामने हूं, मैं अपना 25 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आपको वो फ्लो में समझ में आएगा, अपने आप नहीं होने वाला है वो। अब आप 25 साल थोड़ी नोट्स में देंगे, आपको 2 बार 4 बार उसी चीज को रगड़ना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, उन्हीं सम को करना पड़ेगा, तब आप नया सम करेंगे। ये बात हम बोल बोल के मुंह सूख जाता है। पहला क्लास से मैं बोलता हूं, कोई नहीं सुनता है। कोई इंक्वायरी रेस करता है सर आईएफआरएस करना है, मैं उसको प्यार से बोलता हूं भाई 2 ठो वीडियो दे रहे, 3-3 घंटे का है, पहले ये 2 ठो वीडियो करना, फिर सोचना करना है कि नहीं, पढ़ना है कि नहीं, कोर्स कर, बाद में सोचना। पहले मजाल है कोई एक सिंगल इंक्वायरी भी वो 2 वीडियो कर ले, किसी के पास समय ही नहीं। सर कहना ही कॉल यू, अरे कॉल करना यार, 2 मिनट 5 मिनट 7 मिनट इतना ही देर तो बात करेगा ना, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जब चुपचाप से शांति से आपको फ्री में वीडियो दिया जा रहा है, पढ़ाने का तरीका कैसा है, आईएफआरएस का सिलेबस क्या है, टॉपिक क्या क्या है, कितनी देर में पढ़ाएंगे, क्वेश्चन कैसे आता है, आंसर कैसे देना, ये सब चीज तो आपको समझाया नहीं जा सकता ना, कि चुपचाप से आपको देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं मानता। सीएमए यूएस दिन में 20 इंक्वायरी है, कम से कम 20। मजाल है 2 ठो वीडियो आपके बैच का शुरू का देख ले,
कि भाई क्या पेपर है, क्या एग्जाम स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कोई सब्जेक्ट में कैसे समझा रहा हूं, उसका पैसा थोड़ी ना लग रहा है, बट दिमाग तो लगाना ही नहीं है ना, सुनना ही नहीं है बात। ये एक प्रॉब्लम है यार। एक इलॉजिकल बात कर रहा हूं, अभी 2 घंटा मैं अपने बच्चे के साथ क्रिकेट के ग्राउंड पे जाकर आया हूं। वो क्रिकेट क्लास के लिए जाता है, उसके जो टीचर है बॉलिंग में बढ़िया है, बैटिंग में ठीक नहीं है, मैं भी देख रहा था। बॉलिंग बढ़िया है तो उसका बॉलिंग ठीक हो गया, बैटिंग ठीक नहीं। हम लोग बात कर रहे हैं कि सर का बैटिंग ठीक नहीं है, हम लोग को दिख रहा है। अभी क्वेश्चन ये आ रहा है, जो भी सर बोल रहे हैं वो बात तो मानना पड़ेगा ना। या तो आप उनकी बात मत मानिए, वहां से छोड़ के आ जाइए, या आप जो सर बोल रहे हैं उनकी बात चुपचाप से मान के चलिए। जहां पर आपको अपना बुद्धि लगाना है, ब्रेन लगाना है, लगाइए ना। लेकिन जितना सर बात कर रहे हैं उतना बात तो सुनना ही पड़ेगा। आप उनको गुरु माने हैं तो गुरु का बात मानना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। मान लीजिए कोई बात आपको मेरी नहीं पसंद आती होगी, लेकिन मेरा बात आपको मानना पड़ेगा, मेरे ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा। वो आके सुन रहा है सामने आकर कि पापा क्या बोल रहे हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड when we are learning something, maybe cricket, maybe a sports, maybe anything else, कोई भी चीज पर जिसके पास अपने गए हैं, आप उसकी बात को सबसे पहले मानिए। अगर आपको लगता है वो गलत है, मानने के बाद आपको दिख रहा है कि आप सक्सेस नहीं अचीव कर पा रहे, छोड़ दीजिए उसको, दिमाग में मत डालिए दे आर बैड। लेकिन पहले उसकी बात को मानना तो पड़ेगा ना। जो मैं बोल रहा हूं आपको उसको मानना पड़ेगा। और मेरे को पता है कि आप अगर बोल रहे हैं मेरे को धीरे धीरे समझ में आता है, आपको नहीं, क्लास में हर जन को धीरे धीरे समझ में आता है। जब हम सामने हैं तो ही फटाफट समझ में आएगा, जैसे ही हम गायब स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी। आप अपने आप उसको समझेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, और जब तक अपने आप समझेंगे नहीं वो होने वाला कभी है नहीं सर। ये चीज 4 महीना बहुत काफी है। हम लोग कितना प्रेशर आपको देते हैं यार। सैटरडे क्लास के बाद जब मंडे क्लास करते हैं उसके अलावा मैं और प्रेशर दे रहा हूं क्या आपको? जो 2 दिन पढ़ाते हैं उसको आप 5 दिन खुद से नहीं पढ़ सकते कोई भी कारण से, तो आपका सीएमए यूएस इस जन्म में नहीं होने वाला है। आप बोलेंगे अक्टूबर, नेक्स्ट ईयर का अक्टूबर आ जाएगा, तब तक भी नहीं होएगा। फिर आप अल्टीमेटली छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपने छोड़ दिया, लेकिन मन को ऑलवेज दुख देगा कि मेरे को कुछ करना था मैं कर नहीं पाया, किया नहीं। ऐसा नहीं आना चाहिए मन में कभी, पूरा फुल एफर्ट्स देना पड़ेगा। ये सब बात आप समझते हैं, आपके मन में घर कर रहा होगा, लेकिन अप्लाई नहीं करते। क्लास ज्वाइन करने आते हैं, मैं बोलता हूं भाई पढ़ेगा तो ही ज्वाइन करना, नहीं तो पैसे मत देना, मत करो। एक एक जन को मैं बोलता हूं, कौन मेरी बात सुन लेता है? लगता है कोई एग्जाम फ्री का है सीएमए यूएस तो फटाफट करके निकल जाएंगे। अरे कोई कोर्स इजी नहीं है यार, सब कोर्स का एग्जाम प्रैक्टिस सब डिफिकल्ट है। आप अगर ठीक से पढ़ाई नहीं करेंगे नहीं होने वाला है। कोई दुनिया में आपको बोल दिया हम ऐसे पास हो गए, बकता है ऐसे ही। फ्री में कोई पास नहीं होता, सब कोई मेहनत करके पास होते हैं। कोई भी आपको अगर बता रहा है फ्री का, बेकाम का बेवकूफगिरी बात कर रहे हैं एकदम, वो आपको बुर्बक बना रहे हैं, आप बनते रहिए। और कोई किताब अच्छा खराब नहीं है, सब अच्छा बुक है, क्वेश्चन सब एक ही जैसा छापा है। आपको कोई पर्टिकुलर मटेरियल रेफर करना है, कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, चीजों को ठीक से पढ़ना है, रिवीजन करना है और एग्जाम देना है। 4 महीना इसके लिए मोर देन काफी है सर। 4 महीना में डेली कोई 10 घंटा नहीं पढ़ना है, तो आप नहीं दे रहे एग्जाम मतलब सीधा गलत कर रहे हैं, स्ट्रेट अवे गलती कर रहे हैं, उसका कोई सुनवाई नहीं। आप मेरे को बोलेंगे मैं तो चिल्लाते ही रहूंगा सर, मैं आपकी बात मानने वाला ही नहीं हूं सर, मैं इसलिए डेफर कर रहा हूं, वो करते रहिए आपकी मर्जी। सॉरी नवीन जी, आप कुछ बोलिए सर। बोलिए नवीन जी। What should I say, sir? यू शुड से कि आपने अभी जो पार्ट 1 क्लियर किया, Yes, sir. आपने कितनी देर पढ़ाई की, आपने कौन कौन सा मटेरियल रेफर किया, आपने लाइव क्लासेस अटेंड की कि नहीं, आपने रिकॉर्डिंग कितना बार किया, आपको कौन कौन सा एरिया में तकलीफ हुआ जिसको आपको रिवीजन और बार बार करना पड़ा। एग्जाम के टाइम पे जब आप एग्जाम में बैठे थे तो आपने पेपर को हैंडल कैसे किया,
कि भाई 100 मल्टीपल चॉइस है, कैसे आपने मैनेज किया, फिर जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस चालू हुआ उसमें आपको कैसे तकलीफें आई, वो प्रैक्टिकली, ये मैंने नहीं, एग्जाम मैंने सीएमए यूएस का नहीं दिया ना, मैं देने जा रहा हूँ, ये आप ये लोग को बता सकते हैं, ये सब बातें आप बताइए। सर आपका मटेरियल इनफ है, इसमें सारे टॉपिक कवर है। माने उसके अलावा और कोई मटेरियल मेरे को नो, मेरे को प्रेस करने नो के लिए सर। मत बोलिए सर, सच्ची एकदम दिल से बोलिए नहीं आप। सर, हाँ रियली मैं पार्टे में सर आपका मटेरियल रेफर करके गया था, उसमें हाँ, सारे टॉपिक, और यानी कि मैंने आपके वही। हिसाब से पढ़ने के लिए मेरा मटेरियल के अलावा और कुछ रेफर नहीं करना है, ठीक है। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। तो मेरा मटेरियल में कौन कौन सा मटेरियल, मैं तो बहुत कुछ देता हूँ सर। सर वो सीएमए यूएस का जो मटेरियल है उसमें माने सीएमए सारे यूएस टॉपिक। का ABCDE का जितना भी मेरा पीडीएफ बना यस सर। हुआ है, और क्लास स्लाइड्स जो मैं लिखता हूँ वो सर पढ़ाते वो भी वक्त वो तो क्लास के बाद समझने के लिए तो होता है। जरूरी रहता है। हाँ। और जो ACCA का मटेरियल मैं यूज करता हूँ क्लास में, पार्ट 1 के लिए PM, पार्ट 2 के लिए FM, उसका दैट कैन ऑल्सो रेफर। माने कुछ आप टॉपिक रेफर है किए सर, थे। आप जो मतलब रह जाता है वो सीएमए यूएस आपने जो शेयर किया है हाँ मटेरियल उसमें हाँ, है, तो अच्छा वो भी मैं रेफर करता था, तो उसमें दिख जाता, तो समझ आ जाता अच्छा, था। यानी कि मटेरियल आप रेफर करना चाह रहे हैं कि मान लीजिए मैं जो मटेरियल देता हूँ मोर देन इनफ है और कुछ रेफर नहीं करना। डेफिनेटली। क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से सॉल्व करना है। सपोर्ट पैकेज से किया था पार्ट 1 का, उसके अलावा हाँ, मैंने हॉक से एक भी नहीं किया था। हॉक सेव भी नहीं किया। ना सर, सिर्फ सपोर्ट सपोर्ट पैकेज। पैकेज के अलावा और तो कुछ किए होंगे, कुछ तो किए होंगे नो यार। नो सर, सिर्फ सपोर्ट पैकेज ही किया था। मेरा जो ACCA के साथ मैं PM कराता था उसका कुछ। हाँ सर, वो भी किया था, ठीक है, लेकिन कुछ हद तक किया था, आई थिंक वेरी थोड़ा बहुत मेरे ख्याल मच। से आप हॉक किए थे, बहुत ज्यादा नहीं किए, थोड़ा थोड़ा कभी कभी पूछते थे। तो सर हॉक मैंने सिर्फ पार्ट 2 का भी कर रहा हूँ, उस समय सिर्फ सपोर्ट पैकेज किया था। नहीं, और मेरे को याद उसके आता है बाद कुछ कुछ क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है हॉक से सर, अभी एग्जैक्ट याद नहीं है कौन सा क्वेश्चन नंबर वगैरह, कुछ बहुत कम पूछते थे, क्योंकि जितना मैं कराता था सपोर्ट पैकेज और ACC। यस, एक दो मैंने शायद पूछा पार्ट ए से। हाँ हाँ, तो कभी कुछ किया होगा आपको लगा होगा कि ट्राई करें, ठीक है। यानी कि क्वेश्चंस सपोर्ट पैकेज और ACCA का PM से काम बन जाता है। यस, अब है कौन सा एरिया पार्ट 1 के अंदर आपको ज्यादा ट्रिकी लगा। आई थिंक पार्ट ए। पार्ट 1 के अंदर मतलब कैश फ्लो और जो अकाउंटिंग वाला पार्ट है, यस सर। उसमें क्या गड़बड़ लगा। कैश फ्लो इजी है, उसके अलावा जितने भी टॉपिक हैं हाँ, वो थोड़े से ट्रिकी हैं, उसके क्वेश्चंस जो काफी तो उसके ट्रिकी है। लिए स्टूडेंट को करना क्या चाहिए, मान लीजिए अगर उसको ठीक करना है। थोड़ा सा टॉपिक को डीपली स्टडी करें ना, क्लियर हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं सर उसके अंदर। मैंने आपके मटेरियल रेफर किया था, प्रॉब्लम जैसे क्या है रेफर कि टेक्स्ट वगैरह। पार्ट 1 पार्ट 1 अकेला इतना है कि आप पार्ट BCDE को मिला देंगे ना, F को, उससे भी यस ज्यादा सर, काफी सिलेबस खाली वास्ट है। पार्ट 1 है। अब ये इंस्टीट्यूट का मेरे हिसाब से प्रॉब्लम है कि आप एक पार्ट 1 बोलते हैं और 15% सिलेबस बोलते हैं, और फिर आप BCDEF बोलते हैं 85%, और आप पार्ट E में 15% में उतना सिलेबस डाल के रखे हैं जो 85% में सिलेबस उससे भी ज्यादा है। तो स्टूडेंट बेचारा करे क्या, थोड़ा तो सेलेक्टिव होएगा ना। मान लीजिए शुरू में वो पढ़ भी लिया, बाद में जब वो सिलेबस कंप्लीट करने जाएगा उसको दिखेगा यार या तो आ ही नहीं रहा इससे क्वेश्चन। तो मैं नॉर्मली पार्ट 1 में पार्ट 1 और पार्ट 2 में पार्ट B थोड़ा सा सेलेक्टिव स्टडी पढ़ने बोलता हूं। ये मैं फर्स्ट बैच के बाद ही चालू कर दिया था, मैंने आज से ही 12-13 साल पहले जब पार्ट 1 सबसे पहले पढ़ाया था, तो पार्ट 1 में मैंने 25 क्लास पार्टी में दी थी, 26 क्लास, आज भी पता है 26 क्लासेस, और हम लोग पूरा सिलेबस खत्म किए थे अराउंड 38 क्लासेस में। यानी कि बैलेंस 85% सिलेबस हमने खत्म किया 12 क्लास में। वहां से मैंने सीख लिया कि पार्टी को इतना चटवाने से फायदा नहीं, स्टूडेंट को गुमराह कर रहे हैं, आएगा 15% क्वेश्चन, उसका माथा खराब कर रहे हैं अकाउंट्स में, उसको जो जरूरत है वही चीज बताया जाए, उसी पर फोकस किया जाए, इसलिए थोड़ा सा सेलेक्टिव स्टडी पार्टी में हो जाता है। पार्ट 1 मैं जानबूझ के बताता नहीं, बिकॉज अगर उससे एक नंबर आ भी गया कोई क्वेश्चन, मैं सोचता हूं जय माता दी अल्लाह कर लेंगे। जो अपने पढ़ते हैं उससे आपको 15% में से मान लीजिए मल्टीपल चॉइस में 8-10 क्वेश्चन आया, आपको 8-10 में 8 क्वेश्चन हो जाएंगे, एक दो आएगा जो हो सकता है नहीं पढ़ा है या ठीक से नहीं ध्यान है, नहीं समझ में आ रहा है, वो जय माता दी कर लेंगे, हम ये सोचकर चलते हैं। तो अब आपके केस में कैश फ्लो का सम्स कितना आया था सर एग्जाम में। सर कैश फ्लो से तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया था सर। सर एक भी नहीं है। नहीं सर, बताया था शायद मैंने पिछली बार हाँ को। हाँ, तो इसका मतलब तो फिर आपके लिए पार्टी गड़बड़ हो गया एग्जाम में यार, क्योंकि हम लोग मानकर चलते हैं कि कैश फ्लो से वो लोग आधा 50% क्वेश्चन दे देते हैं जनरली।
सर या काफी ट्रिकी आया था इस बार शायद पेपर। कैश फ्लो से एक भी नहीं आया था। पार्ट बी सर अच्छे से प्रिपेयर किया था, B1 से आए थे पार्ट बी से क्वेश्चन। अच्छा बाकी और एरिया से आए नहीं थे। पार्ट सी से ज्यादातर थ्योरी था। अच्छा। और वेरिएंस एनालिसिस थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है सर, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है। ठीक। बाकी थ्योरी आया था, वेरिएंस एनालिसिस से दो तीन क्वेश्चंस थे। पार्टी काफी अच्छा खासा पूछा था। पार्ट एफ मैनेजेबल था। पार्ट एफ लेकिन आईटी वाला मैनेजेबल था, अच्छा लगा हाँ था। वो कोई, मैंने सब नोट्स पढ़े थे सर आपके, ठीक थे। अच्छा ओके। तो पार्टी का मान लीजिए आप जो एग्जाम दिए पार्टी के अंदर, कुछ याद है कि कौन सा एरिया से क्वेश्चन दिया जो आपसे नहीं हो पा रहा था वहां पर? सर एक था AFS, सिक्योरिटी हेल्ड टू मैच्योरिटी। अच्छा ओके। तीन कैटेगरीज होते हैं मैं इसके शायद। बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बताता नहीं हूँ, वैसे मेरे को पता है। हाँ हाँ सर, एक दो क्वेश्चन था हाँ लेकिन मैनेज हो गया था, मैंने पढ़ लिए थे, एक बार देख लिया था आपका नोट्स। अच्छा और एक था डेप्रिसिएशन से रिलेटेड था, कुछ कुछ वो तो हो गए थे। अच्छा। एंड डेफर्ड टैक्स से था। हो सकता है कैश फ्लो से थ्योरी दिया हो एक दो ठो, न्यूमेरिकल नहीं देखी, ऐसा नो भी नहीं? सर, कोई थ्योरी भी नहीं कैश दी? फ्लो नो सर। अदरवाइज सर मैं, मुझे लग रहा था मैं आई कुड स्कोर 400 अगर टॉप कैश फ्लो से आता, अगर पार्ट बी से अगर अच्छे से B2 या B3 4 से आता। और लेकिन काफी ट्रिकी था इस बार। क्या कहते हैं, एसए में भी सर ऐसे ही था, जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो पार्ट ए तो में आप काफी। माने एग्जाम में कैसे परफॉर्म किए? 100 क्वेश्चन आपने कैसे सॉल्व किया? पहले क्या स्ट्रेटेजी? पहले तो वो वाले किए थे जो अच्छे से आते थे, हाँ जल्दी जल्दी। तो आई थिंक 50 फर्स्ट आवर में मैंने कर दिए थे। 1 घंटा में 50 क्वेश्चन हो गया? हाँ जल्दी जल्दी हो अरे गए थे, फिर बाप उसके रे। बाद काफी फिर मैंने फ्लैग मार दिए थे जो हाँ लग रहे थे ट्रिकी हैं, काफी हाँ लंबे भी थे। तो अच्छा उसको फिर उसको करने में थोड़ा टाइम लग गया था। अच्छा। And हाँ तो फिर खुल गया था फिर, ऐसे यानी कि टाइप 2 घंटा बैलेंस था 50 क्वेश्चन के, कुछ छोड़ा आपने कि सब कुछ को टिक लगा दिया? सारा कर दिया था वैसे। कुछ छोड़ा नहीं आपने? नो सर। ऐसे टाइप में दोनों ऐसे टाइप कौन से एरिया से आए थे? फर्स्ट में पार्ट ए से थे कुछ, एंड पार्ट ई से था। एंड सेकंड में पार्ट एफ से था और ई से था। एक से। उस समय जो आप लोग बोल रहे थे बैटरी का लाइफ थोड़ा कम था इसीलिए नहीं सुन रहा होगा, अभी मैंने चेंज कर दिया है। हाँ क्या था पार्ट, ऐसे टाइप क्वेश्चंस कहाँ से थे? पार्ट ए एंड पार्ट ई वो दो। पार्ट ए से जो ऐसे टाइप क्वेश्चन था वो क्या चीज के बारे में था? कॉमन साइज? शेयर से रिलेटेड था आई थिंक, डिविडेंड एंड शेयर से रिलेटेड था, याद नहीं अच्छे से। ओके ओके। और दूसरा कौन सा था? पार्ट ई पार्ट एफ, इन अच्छा, तीन के अराउंड। इंटरनल कंट्रोल और आईटी से, है ना? यस सर यस। ओके ठीक है। वो कैसा केस लगा स्टडी आपको? टाइप ऐसे टाइप क्वेश्चंस कैसे गए? गड़बड़ लगे कि मोटा मोटी हो गए? नहीं हो गए थे। ओके मतलब सेकंड क्वेश्चन जो था वो मैंने अच्छे से कर दिया था। ओके। फर्स्ट में एक एक दो क्वेश्चंस आते हैं सर, तो सेकंड वाला जो था वो केस स्टडी, दो केस स्टडी टाइप आते हैं, तो सेकंड एक एक हो गया था, एक रह गया था। उसमें जो पार्ट ए वाला क्वेश्चन था वो मेरे को अच्छे से आते हैं, लेकिन कुछ भी लिख दिया था फिर भी मैंने। और 1 घंटा में मैनेज हो गया दोनों? हाँ हाँ। ठीक है, टाइम आपके पास प्रॉपरली था? यस। ओके। एग्जाम देते वक्त कैलकुलेटर का कितना यूज? पार्ट वन में ज्यादा नहीं होता है, लेकिन हाँ कैलकुलेटर का यूज किया था। और जो आपको रफ सीट वगैरह देता उसमें आप लिखे थे कुछ भी? ज्यादा नहीं लिखा था सर, मैं 3 शीट बहुत कम लिखी राइट थी। अप किए थे आप, ज्यादातर कैलकुलेटर में ही आप सॉल्व कर रहे थे सब कुछ। यस सर। हम्म। आप एग्जाम जहां दिए थे वो आपके घर से कितने दूर था? 40 किलोमीटर है सर, मैं दिल्ली में रहता हूँ, एंड गुड़गांव की तरफ है वो, तो 40 किलोमीटर अवे है मेरे से। यानी कि मोटा मोटी जाने का 1.5 घंटा, नहीं क्या? हाँ। और आने का भी 1.5 घंटा। यस। जहां पर आप एग्जाम दिए वहां पर सब सिस्टम वगैरह ठीक था? कोई प्रॉब्लम हुई? नो सर, वो मैनेज करके रखते हैं, अच्छा लगा। सब अच्छा था, एसी वेसी चल रहा था एकदम? यस सर। कंप्यूटर लैपटॉप कीबोर्ड सब ठीक था? यस सर यस। और
कोई ऐसा चीज है जो एग्जाम के देने गए तो कुछ वो लोग मांगा जो आपके पास नहीं था, आप टेंशन में आए, एडमिट कार्ड, कोई आईडी प्रूफ वगैरह, कुछ ऐसा कोई सजेशन? नो सर, वो 2 आईडी मांगते हैं, वोटर दो आईडी आईडी या दो आईडी एनआईडी। वोटर आईडी या आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, नहीं क्या? हाँ कोई भी ले जाओ। और अगर कोई मान लीजिए आधार कार्ड के साथ कोई स्कूल का प्रूफ ले आता है, मानेंगे वो लोग? स्कूल का प्रूफ आई थिंक नहीं चलता, आई थिंक। गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए। यस, गवर्नमेंट अप्रूव होना चाहिए। दो आईडी प्रूफ, दो जरूरत है। यस सर। ओके। और और कुछ ऐसा बात जो आप बताना चाहते हैं जो मैं नहीं पूछ पा रहा, मेरे को नहीं ध्यान आ रहा बाई चांस? सब तो डिस्कस कर ही लिए सर आपने। एग्जाम के लिए आप क्या बोलेंगे कि सीएमए यूएस का एग्जाम का स्टैंडर्ड ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10 पास होने के लिए बहुत डिफिकल्ट है, मोटा मोटी ठीक ठाक है, कि इजी है पास होना? उनका लाइन कट हो गया, वो आ जाएंगे अभी, इज नॉट देयर। व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन? टू गिव अ फीलिंग बाय द स्टूडेंट, that student who did mistake in the beginning, because he is also there for more than 1 year, but he has not given exam for initial 1 or 2 terms. Then he realized that कि ऐसे तो कभी होना ही नहीं है। Then next time he booked both the exams in 1 month. So दोनों वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया। उनको पता था कि पार्ट 1 की क्लास चल रही है, हो जाएगा, अब वो पार्ट 2 का एग्जाम देकर क्लियर करेंगे। तो मैं उनका ही आप बीती आपको दिखा रहा हूँ, सब कुछ समझा रहा हूँ। अब आप मेरा बात मत मानिए। वट एवर ए स्टूडेंट हैज गिवन द एग्जाम, नॉन सीरियस स्टूडेंट बिकम सीरियस, started studying in the proper way, then give one by one exam, what he's sharing with his own experience relating to exams, what need to be done, what should not be done, that is actually we are discussing. जैसे कि आप लोग को मेरी बात नहीं मानना है, मत मानिए। आपको स्टूडेंट जो एग्जाम दिया है, जो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, उसकी बातों को तो मान लीजिए भाई। अब वो गायब हो गया, लाइन में नहीं है, करेक्शन वो करेंगे तो आ जाएंगे। अभी आगे पढ़ने की पढ़ ली, आगे बढ़ने के पहले किसी को कुछ पूछना है? नवीन जी आ गए। बिकॉज ये जनरल बात बोलकर फायदा नहीं है। कोई भी जन बोलेगा कि सर मेरे को धीरे धीरे समझ में आता है, सर मैं अभी एग्जाम नहीं दे रहा हूं इसलिए डेफर कर रहा हूं, सब गलत कर रहे हैं आप सर। बस सीधा सिंपल जवाब मेरे तरफ से ही, यू आर डूइंग रॉन्ग, यू आर नॉट डूइंग करेक्ट। Sir, is it compulsory to have driving license? फिर से एक बार बोलिए, सुना नहीं, सॉरी। Sir, compulsory है क्या driving license? कंपल्सरी है क्या? क्या चीज? Driving license. नहीं, दो आईडी प्रूफ गवर्नमेंट अप्रूव्ड चाहिए उनको। मान लीजिए आपका पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, हो गया। आधार कार्ड है, वोटर आईडी हो गया। आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। एनी टू आईडी प्रूफ दे रिक्वायर, देन ओनली दे विल अलाउ यू टू गिव द एग्जाम। आप कोई भी दो गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी प्रूफ अपने पास रखिए, तब आपको एग्जाम देने मिलेगा। ये जनरली सारे एग्जाम्स में, एसीसीए, सीमा, सीएमए, सीपीए, सीएफए, सब एग्जाम्स में। नवीन जी कुछ और बोलना है सर? कुछ आपके मन में जो इंपॉर्टेंट बात है जो हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, मान लीजिए मैं भूल गया, बिकॉज जो स्टूडेंट एग्जाम दिया है वो कुछ बात तो ऐसा बता ही सकता है ना जो मेरे को नहीं मालूम है। यार मैंने तो एग्जाम नहीं दिया है ना सीएमए यूएस का, इसीलिए वो आप ही लोग बता सकते हैं कि आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस ऐसा हुआ जो दूसरे जन को ध्यान रखना चाहिए। एग्जाम जो है कोशिश करनी चाहिए मॉर्निंग में बुक करना चाहिए। क्यों? सर सुबह सुबह माइंड फ्रेश होता है, तो मेरे तो दिन में दे के आए थे, आई थिंक 5 o'clock भी होता है शायद, आई डोंट रिमेम्बर। सो उस समय वो कहते हैं कि थोड़ा सा माइंड अच्छे से काम नहीं करता है, जो मॉर्निंग में काम करता है अच्छे से। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट लोग हैं जो लोग रात को बहुत देर तक जगते हैं, हैबिट है, 12, 1, 1:30 बजे, 2 बजे सोते हैं, लेकिन सुबह अच्छा से उठते हैं 8, 9, 10 बजे। उनका लग्जरी लाइफ मान लीजिए, जो भी है। वैसा स्टूडेंट को सुबह एग्जाम नहीं देना चाहिए। आपको जबरदस्ती का एक दिन चेंज क्यों करना है अपने लाइफ में? देन यू फॉलो नाइट रूटीन ओनली। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है, तब इन दैट केस आप सुबह पहले फ्रेश माइंड से एग्जाम देंगे, बेटर रहेगा। बट आप अपना दिनचर्या के अनुसार अपने आप को वहां लगाइए, मेरा एडवाइस ये है। वैसे मैं सुबह उठने वाला प्राणी हूं, हमारे घर में सब सोते रहते हैं पहले से भी,
नॉट नाउ, वाइफ है, बच्चा है, सब सोते रहते। यहाँ तक मैं क्लास उलास करके सब रेडी होता हूँ, तब वो थोड़ा देर पहले उठते हैं। खराब नहीं है, आदत है यार, छोड़ो ना यार, क्यों माथा लगाए। और मैं भी बोलता भी हूं उनको, जब तुम्हारे को कुछ पढ़ाना ही नहीं, कुछ है ही नहीं, काहे को नींद खराब करनी, ठीक है, सो ना यार अच्छा से शांति से। सो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक सो। बट आई जनरली पर्सनली इफ यू आस्क मी, आई एम अर्ली बेड राइजर। सुबह पहले उठो जल्दी से, अपना काम सुबह पहले ही ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट कर लो, कि बाद में अगर दिन के बीच में कोई प्रॉब्लम भी आए तो आपको मन ऐसा दुखी ना हो कि यार मेरे को ये काम बाकी रह गया, आज मैंने किया नहीं। हम कुछ बाकी करके सोते नहीं है कभी। मे बी आई एम अ गुड पर्सन, बैड पर्सन, फॉरगेट दिस। बट अगर आज कोई काम होना है वो आज ही होएगा। और परफेक्शन चाहिए, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि हर समय जितना भी परफेक्शन आएंगे और इंप्रूवमेंट का गुंजाइश ऑलवेज रहेगा। तो इतना भी परफेक्शन मत सोचो कि उसके कारण काम ही कंप्लीट ना हो। I have a different opinion with those who want to be 100% perfect, because nobody is 100% perfect. Doing the work is more important than not doing the work because of perfection. That is never going to come. That is my thinking process. तो इसलिए नवीन जी आप जो बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन किसी का आदत ये जीवन में कभी उठता ही नहीं है सुबह, उसको 5 बजे उठकर एग्जाम दिलवाएंगे सर, माथा खराब हो जाएगा उसका। उसका आदत नहीं है वो, आप उसके आदत के अनुरूप उससे काम करवाना चाह रहे, मत करें। That is my thinking. Maybe Naveen is correct. It's a different of opinion. I don't know, sir. नो सर ठीक है। हाँ ऐसा आदत तो ठीक है। अरे कोई जन डेली 2 बजे सोता है यार, क्या करेंगे आप उसको, बोलेंगे 5 बजे उठ के एग्जाम दो। बेटर है यार तुम दोपहर नहीं देना, दोपहर में 2 बजे 3 बजे 4 बजे बेटर रहेगा तुम, क्योंकि तुम वही प्राणी हो, वैसे ही हो, वैसे ही करो, क्या है यार। और कुछ बोलना है सर? कोई बात जो हम लोग बोलना भूल गए, डिस्कस करना भूल गए? बिकॉज अब्दुल आरिफ, सत्यजीत, तनीसा, वैदेही, सबको आपका फीलिंग आना चाहिए कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं सर। जैसे कि ये लोग बार बार ये सब डाउट नहीं उठाए, क्या करें नहीं करें, कैसे पढ़े, कहां से पढ़े, कौन सा मटेरियल रेफर करें, कितनी देर पढ़ना होगा, एग्जाम कैसे होता है, पास होएंगे कि नहीं, हैन तैन, एग्जाम कब देना है, कब बुक करना है, क्या ले जाना है, सब चीज में एक साथ एक ही बार में बात कर दूं, जिससे आपका आज के बाद ये सब डाउट नहीं आए। क्या भाई? अब्दुल आरिफ, सत्यजीत, तनीसा, वैदेही, एनीथिंग टू आस्क और वी शुड प्रोसीड फटाफट, वी डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। नो सर। सो आगे पढ़ना, बोलिए थैंक अब्दुल, यू। बोलिए। थैंक यू सर। थैंक यू नवीन जी, आपका एक्सपीरियंस काम आएगा हम लोग के लिए। एंड सर एक क्वेश्चन आपको एक्सेल में भेजा था, ईमेल किया था रिगार्डिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो उसमें पहले वही उसी चीज़ को- पूछना था। सॉरी सर। मैं बोल रहा हूँ पहले उसी को करते हैं। थोड़ा सा बस कंफ्यूजन है, डाउट है, बट बाकी समझ में आ रही है। ओ हाँ, मेरे को तो याद आ गया, मैंने आपको जवाब दिया था कि आप बोल क्या रहे हैं, मेरे को तो हाँ नहीं हाँ। समझ में आ रहा, याद आ गया मेरे को। ठीक है। जी जी। कंफर्मेशन ऑफ हॉक, एनपीवी डाउट। मेरे को एग्जैक्टली आप क्या समझा माने पूछ रहे हो ना, मेरे को इससे समझ में नहीं आ रहा। मैं एक बार सबको बताता हूँ क्वेश्चन क्या है, जो मैं समझाऊं कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। आप एक ऐसे ही कोई एग्जाम्पल होगा, a sum of 5 lakh invested today। अच्छा एक सेकंड,